अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर आप सीख रहे हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि उसका इस्तेमाल कहाँ पर है, हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट को यूज़ किधर करते हैं। क्योंकि स्टूडेंट की एक नेचर ये होती है कि हमें तब तक किसी चीज़ में एफर्ट करने को दिल नहीं करता जब तक हमें ये मालूम ना हो कि इसका फ़ायदा क्या है, इसका एप्लीकेशन कहाँ है, इसे यूज़ कहाँ पर करना है, अप्लाई कहाँ पर करना है। देखिए ना, जैसे हम मैथ के कई, मैं तो खुद हैरान हूँ कि हम वो उसमें इक्वेशंस पढ़ते हैं। वो एक होती थी पैराबोला, फ्रैक्शंस होती हैं और इक्वेशंस होती हैं, उसमें फार्मूले होते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में वो कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, ये क्वेश्चन मेरे माइंड में तो कम से कम है। जो लोग मैथमेटिक्स डीपली जानते हैं वो इसको डिफाइन कर सकते हैं। मुझे तो लगता है कि ये चीज़ें कहाँ पर इस्तेमाल होती हैं। फिजिक्स तो समझ आती है, केमिस्ट्री भी आती है, मैथ की वो फ्रैक्शंस जो इतनी डीप होती हैं वो कहाँ पर यूज़ होती हैं। खैर, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट का यूज़ है, वो कहाँ पर इस्तेमाल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको जानना, तभी आप उसको दिल लगाकर सीख सकते हैं। एक तो ये याद रखें, अगर आप कोई किसी जगह जॉब करते हैं एंड आपको वहाँ पर ड्राफ्टिंग करनी पड़ती है, लेटर लिखना पड़ता है, एप्लीकेशन लिखना पड़ती है, ईमेल लिखना पड़ती है, बिजनेस करस्पॉन्डेंस करना पड़ती है। करस्पॉन्डेंस का तो मतलब ही ये है कि एक मैसेज को दूसरी जगह पहुँचाना, इसका मैसेज बॉस को देना, बॉस का इसको देना, सबऑर्डिनेट्स का हायर अथॉरिटीज़ को देना और हायर अथॉरिटी का मैसेज आगे स्प्रेड करना। सो वहाँ पर हमेशा डायरेक्ट इनडायरेक्ट की इन्वॉल्वमेंट होगी। क्योंकि जैसे आप कहते हैं कि बॉस ने कहा, क्या कहा, अब जो स्टेटमेंट है वो आपने इनडायरेक्ट करके रिपोर्ट करनी होगी। इसी तरीके से अगर किसी एम्प्लॉय ने आपको बताया कि आप जाकर बॉस को बता दें, उसने कोई लेटर दिया है, कोई एप्लीकेशन दी है आपको, तो आप कहेंगे ही अप्लाइड, ही सेड दैट। मतलब आपको कहा गया कि आप जाकर पूछें और वहाँ पर बताएं, आगे आकर रिपोर्ट करें कि वहाँ पर क्या सिचुएशन चल रही है ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में। तो आप कहेंगे द वर्कर सेड दैट, ही टोल्ड दैट। तो ये सेड दैट, टोल्ड दैट, ये सारा इनडायरेक्ट होगा, आपको रिपोर्ट करना होगा हर हाल में। तो अगर आप जॉब करते हैं, आपको बिजनेस इंटरेक्शन करनी है, तो लाजमी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का आना आपके लिए अहम है। इसके अलावा आप अगर गौर करें, जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में भी सारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का ही खेल होता है। क्यों और कैसे? सिंपल सी बात है। एक जो न्यूज़ रिपोर्टर है, हम भी तो रिपोर्टिंग ही सीख रहे हैं। आप बार बार रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, तो रिपोर्टर भी तो यही काम कर रहा है। कैसे? जब उसने आपको एक चीज़ बतानी है, प्राइम मिनिस्टर ने एक स्पीच की और वो प्राइम मिनिस्टर के सामने बैठा हुआ था, अब उसने सुन लिया है या देख लिया है कैमरे की आंख से। अब वो जब पेपर पर लिखेगा, पेपर पर वो आपको वीडियो तो नहीं चला सकता ना पेपर में रख कर, तो वो लिख कर रिपोर्ट करेगा। अब वो जो लिखेगा, प्राइम मिनिस्टर सेड दैट, फिर आगे इनडायरेक्ट आएगा, ही फर्दर सेड दैट, फिर आगे आएगा, ही वॉज क्वेश्चन, उनसे सवाल पूछा गया, फिर आगे क्वेश्चन की स्टेटमेंट इनडायरेक्ट आ जाएगी। सो जो आपकी न्यूज़ रिपोर्टिंग है, वहाँ पर अगर आप पढ़ते हैं या लिखते हैं, दोनों सूरतों में जो रिपोर्टर्स हैं उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का काम करना पड़ता है। अब वो जो रिपोर्टर होता है वो बेसिकली सैलरी किस चीज़ की लेता है? कि रिपोर्ट करने की। वहाँ पर जाए, खबर लेकर आए और पेपर पर लिखे। वो दो तरीक़ों से लिख सकता है। एक तो वो इस तरीके से लिख सकता है कि वो ये कह दे कि ही सेड दैट, प्राइम मिनिस्टर सेड दैट, और इन्वर्टेड कोमास में प्राइम मिनिस्टर की स्पीच एज इट इज़ लिख दे। जैसे कि मैं एक मिसाल देता हूँ, प्राइम मिनिस्टर सेड दैट आई विल वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ माई कंट्री। अब वो इन्वर्टेड कोमास में आई को आई लिखे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने अपने आप को आई कहा है कि मैं पाकिस्तान की भलाई के लिए काम करूँगा। तो वो इन्वर्टेड कोमास में एज इट इज़ लिख दे, उसको इनडायरेक्ट ना करे। एक तरीका है, मिक्स करना है उसने बार बार। वो ना सारा इनडायरेक्ट लिखेगा ना सारा डायरेक्ट लिखेगा। आप जितनी मर्जी न्यूज़ उठाकर देख लें, यही फॉर्मेट होता है। फिर दूसरा तरीका, थोड़ा सा नीचे आएगा तो वो कहेगा ही फर्दर सेड दैट। अब दोबारा वो इनडायरेक्ट करेगा, अब वो आई नहीं कहेगा प्राइम मिनिस्टर को, अब वो इन्वर्टेड कॉमास हटाकर दैट लगाकर इनडायरेक्ट स्टेटमेंट में पुट कर देगा। ही फर्दर सेड दैट ही वुड, अब ही वुड वर्क फॉर इवन बेटर पाकिस्तान एंड ही वुड टॉक टू इंडिया फॉर निगोशिएशन एंड एटसेट्रा। अब वो कहेगा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वो भारत से मुज़ाकरात करेंगे, वो ही कहकर और वुड करेगा, रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि अब उसने इनडायरेक्ट करना है।
क्योंकि वो बेसिकली सैलरी चीज़ की ले रहा है, कभी डायरेक्ट कभी इनडायरेक्ट। तो आप जब न्यूज़ पढ़ेंगे वहाँ पर भी आपको ये चक्कर नज़र आएगा। इसके अलावा कई जगह पर आपको कंटेंट राइटिंग जब आप कर रहे होते हैं, वहाँ पर किसी की कोर्ट को रिपोर्ट करना होता है किसी बड़े की, तब आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखना पड़ता है। लिहाजा इन शॉर्ट अगर आप कोई स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, कॉलेज स्कूल के, या किसी कंपिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो याद रखें डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपकी जान नहीं छोड़ने लगा। और प्रैक्टिकल लाइफ में तो मैंने आपको मोटी मोटी 2-4 एग्जांपल्स दिए कि ये इस्तेमाल होता है। ऐसा नहीं है कि ये 10 नंबर का सवाल है, रट्टा मार कर रूज़ याद कर लें बस जान छुड़ाएं अपने नंबर लेने। ये आगे चलकर फिर आपको दबोच लेगा। प्रैक्टिकल लाइफ में 100% डायरेक्ट इनडायरेक्ट का यूज़ होता है। और जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको पता नहीं लगता कि ये क्या कह रहा है, क्योंकि आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखे नहीं होते नरेशन। सो इसलिए इसको टॉपिक को आज ही सीखें। मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएँ, सैयद अली रज़ा काज़मी, उसकी प्लेलिस्ट पे क्लिक करें। वहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक पूरा कॉलम बना हुआ है। प्ले लिस्ट में बेसिक से जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के तकरीबन 8-10 टॉपिक लेक्चर्स मैंने डिफाइन किया, उसको देखें, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। थैंक यू वेरी मच।